वेलकम टू जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका कंप्लीट करेंगे टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी आप मेजरमेंट्स करते हैं तो आपको पता है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टनिटीज आपकी रह ही जाती हैं। तो उन अनसर्टनिटीज को खत्म करने के लिए, अपने एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए हम आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, ये आप क्या बताते हैं, ये आपके होते क्या है। दे आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विद अनसर्टेन वैल्यू, उसको हम बोलते हैं आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें हेल्प क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है आपका 14.3256, ये उसकी वैल्यू है। बट उस वैल्यू को आने में जो उसकी अनसर्टेनिटी है वो कम या ज्यादा हो सकती है, प्लस माइनस 0.0001। ठीक है, दैट मीन्स मतलब जो आपका आंसर या मेजरमेंट है उसकी वैल्यू आपके 14.3255 से लेके 14.3257 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो इसी अनसर्टेनिटी के लिए जब हम आपको चाहते हैं कि आप एक्यूरेट मेजरमेंट दें, तब हम वहां पे यूज करते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताते हैं कि आपके गिवन नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इंक्लूडिंग योर अनसर्टन वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी अनसर्टेनिटी सिर्फ लास्ट डिजिट पे प्रेजेंट है, तो उसको भी आप काउंट करोगे इन योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स आप काउंट कर लीजिए, टोटल कितने आएंगे आपके, 6 आएंगे। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स को इन अ गिवन नंबर में कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे आपके रूल्स हैं। सो लेट्स मूव विद योर फर्स्ट रूल। आपका पहला रूल क्या बोलता है कि आपके जितने भी नॉन डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, एज वेल एज जो आपके जीरोस हैं जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन योर नॉन जीरो डिजिट्स, वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। आई रिपीट अगेन, जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं और जितनी भी आपकी जो जीरोस होती हैं वो आपके नॉन जीरो डिजिट्स में प्रेजेंट होती हैं, इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, उन सभी को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है आपका, मान लीजिए 6003। तो आपका देखो 6 नॉन जीरो है, आपका 3 नॉन जीरो डिजिट है, और उनके बीच में दो ये जो जीरोस हैं, दैट आर योर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आपके दो जीरोस क्या है, प्रेजेंट है। तो इनको भी आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है आपकी, 4 है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपकी, 4 हैं। दैट इज योर फर्स्ट रूल। मूविंग टू योर सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है, जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ गिवन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, उस नंबर में आपके जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके लेफ्ट पे जितनी भी जीरोस प्रेजेंट होंगी उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि है आपका 0.00336 है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, आपका 3 है। तो उससे पहले जितने भी आपके उसके लेफ्ट में जीरोस प्रेजेंट हैं इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, आपके 3, 3 एंड 6। सो देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन योर गिवन नंबर। दैट इज योर रूल नंबर सेकंड। नाउ मूविंग टू योर रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, कहते अगर एक नंबर में आपके वो नंबर जो है वो जीरो से खत्म हो रहा है, मतलब एंडिंग विद जीरोस है, और जीरोस जो है वो आपके डेसिमल के बाद है, मतलब नंबर में डेसिमल भी प्रेजेंट है, और डेसिमल के बाद आपकी जीरोस एंडिंग में खत्म हो रहा है, एंडिंग में जीरोस आती हैं, तो उन जीरोस को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे। उन जीरोस को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे। जैसे कि आपके यहाँ पे क्या है, 33.600। तो यहाँ पे देखोगे डेसिमल के बाद जीरोस आ रही हैं आपके और एंड में है, तो इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे। सो देयर आर टोटल 5 significant figures in your given number. That is your rule number third. Now moving to your rule number four. Rule number 4 क्या कहता है कि zeros at the end of a number
एक नंबर के एंड पे अगर आपकी जीरोस प्रेजेंट हैं पर वहां उस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, विदाउट अ डेसिमल, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। आई रिपीट अगेन कि अगर आपका एक नंबर है, नंबर में डेसिमल प्रेजेंट नहीं है और जीरोस आपके एंड में आ रही हैं, तो उन जीरोस को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। जैसे कि आपका यहाँ पे नंबर में एग्जांपल दिया है 12600, तो आप देखो इसमें कोई डेसिमल नहीं है और आपकी ये दो जो जीरोस हैं वो आपके बिल्कुल एंड में आती हैं, तो इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कौन से होंगे आपके 1, 2 एंड 6, सो देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो दीज आर द 4 रूल्स। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप कैलकुलेट करते हो अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है। दैट इज अ टॉपिक ऑफ योर +1 चैप्टर, आपके फर्स्ट चैप्टर +1 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राउंड ऑफ योर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है एक डेसिमल को, डेसिमल डिजिट्स को राउंड ऑफ करना होता है, तो आप कैसे करते हो? तो उनपे भी कुछ क्या होती हैं, आपके रूल्स अप्लाई होते हैं। पहला रूल क्या है उनमें कि अगर आपका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो आपका 5 से बड़ा है, अगर वो क्या है आपका 5 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, लेट सपोज क्या है आपका 3.27 है, तो आपको मान लीजिए इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो आपको अगर इसको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल, राउंड ऑफ करना है इसको 1 डेसिमल तक, तो आप इसको कैसे करोगे? तो उसी के रूल बता रहा हूं कि अगर आपका राइट मोस्ट में आपका जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, यहाँ पे देखो 7 है, 5 से बड़ा है और मुझे एक ही डेसिमल तक करना है, देन आपको रूल क्या है कि उसका जो एक पीछे वाला नंबर है, एक जो पीछे वाला डिजिट है उसको एक से बढ़ा दो, एक से बढ़ा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3.3। अगर वो आपका राइट मोस्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो आप अपने प्रीसीडिंग नंबर को जो उससे पहले आता है उसको एक नंबर बढ़ा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा टू 1 डेसिमल, तो आप 3.27 को 3.3 लिख सकते हो। सेकंड रूल है कि अगर आपका राइट मोस्ट डिजिट है वो आपका 5 से छोटा है, 5 से स्मॉल है, देन आप क्या करोगे, प्रीसीडिंग नंबर को बिना हिलाए एज सच रख दोगे, अनचेंज कर दोगे, अनचेंज रहने दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है आपका 5.12, तो 2 क्या है, 5 से कम है, तो 5 से कम होने के कारण जो भी आपका प्रीसीडिंग नंबर होगा वो एज सच ही रहेगा, तो इसको आप कैसे राउंड ऑफ करोगे, 5.1, 5.1, ध्यान रखना इसको। आपका जो रूल नंबर थर्ड है, अब देखो ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि आपके राइट मोस्ट में जो नंबर है, राइट मोस्ट में जो डिजिट है वो 5 के इक्वल हो, ना तो 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, तो अगर वो 5 हुआ तो उसके लिए दो केसेस बनते हैं कि 5 से पहले, जो आपके 5 लास्ट डिजिट से पहले अगर जो प्रीसीडिंग नंबर है अगर वो इवन हुआ, देन तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, देन तो हम एज इट इज उसको राउंड ऑफ करके वैसे ही लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका यहाँ पे है 4.45, तो 5 के पहले आपका जो नंबर है दैट इज योर इवन नंबर, दैट इज योर इवन नंबर, तो यहाँ पे आप इसको कोई भी चेंज नहीं करोगे, आप राउंड ऑफ करके क्या लिख दोगे, 4.4। बट अगर आपका प्रीसीडिंग नंबर ओड हुआ तो आप उसको 1 वैल्यू से इंक्रीज कर दोगे, आप उसको 1 वैल्यू से क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो 5.35 को आप राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 5.4। दीज आर द नेक्स्ट रूल, जब आपको राउंड ऑफ करना होता है आपके 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको डेसिमल कहाँ तक गिवन है, तो ये आपके दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट है कि आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोल देते हैं, इसको कब यूज में करना है? मान लीजिए देखो आपको गिवन है एक नंबर 290, अब देखो 290 मैंने आपको पहली स्लाइड में एक रूल पढ़ाया था कि जब भी आपका एक नंबर आपको गिवन है और उसमें डेसिमल प्रेजेंट नहीं है और उसके जो एंड डिजिट है वो 0 है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो देखो वही बात है, यहाँ पे क्या आती है, अनसर्टनिटी आती है, कुछ बोलते हैं काउंट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या रूल बताया गया, कहते जब भी ऐसा केस हो तो आप उनको एक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसको हम आपका साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, उसकी टर्म में क्या कर दो, एक्सप्रेस कर दो। जैसे कि
मान लीजिए यहाँ पे 290 है, तो यहाँ पे कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, कुछ कहते हैं 3 है। तो अब हम इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें, हम कैसे एक्यूरेटली बताएं कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या आपके तीन होंगे। सिमिलरली अगर आपका नंबर है 19500, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम कैसे एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो हमें इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका 19500, अगर उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपका n × 10⁻n, n × 10⁻n, दैट इज योर साइंटिफिक नोटेशन। मान लीजिए इस नंबर को मैंने अब डिनोट कर दिया 1.95 × 10⁻4। देखो जब आप इसको ओपन करोगे इसी के तो इक्वल बनेगा। तो अगर मैंने इस नंबर को इस तरह से रिपोर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में, अब जो आपका 10⁻4 के पहले वाला जो भी आपका पार्ट है उसमें देख लो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। तो आपके 1.95 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तीन। तो दैट मीन्स इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तीन होंगे। मान लीजिए अब मैंने इसको इस तरह से रिपोर्ट कर दिया, दैट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में वो किस तरह से रिपोर्ट करके देता है। अब मान लीजिए मैंने इस तरह से इसको रिपोर्ट कर दिया, तो अब देखिए इसके जो पहले वाला डिजिट है 10⁻4 के, यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे आपके, फोर होंगे, क्योंकि मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि डेसिमल के बाद अगर आपका जीरो एंडिंग में आता है तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे। तो अगर आपका साइंटिफिक नोटेशन इस टर्म में दिया है तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, फोर हैं। सिमिलरली अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन इन टर्म्स में दिया है तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, टोटल फाइव है। सो दैट डिपेंड्स कि आपको जो गिवन नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस करके दिया है। एंड में एक और एग्जांपल दी है जी, देखिए अगर आपको ये नंबर है, मान लीजिए उसको एक्सप्रेस करके इस तरह से दे दिया, तो अब यहां से पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे आपके, 6 और 9, दैट मीन्स दो आएंगे। और हम इसी से भी बता सकते थे कि आपके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले उनको हम आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे जो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 6 और 9 है, तो आंसर कितना आएगा, 2। दैट मीन्स जो आप साइंटिफिक नोटेशन वाला आपका जो फॉर्मूला है वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए अब आपका जो आपके मान लीजिए डेसिमल के दो चार नंबर्स गिवन हैं, अब आप उन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या रूल है, तो हम पहले आपका डिस्कस करेंगे द रूल फॉर योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी नंबर गिवन हो, जो भी आपको नंबर गिवन हो उसमें से आपको जो भी आप आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने की आपके जिन नंबर को आपने ऐड किया है उसमें प्रेजेंट है। आपके आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने की आपके लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिनको आपने ऐड किया है, जिन दो नंबर्स को आपने ऐड करके अपना आंसर लिखा है उन नंबर में से जिसमें भी सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में होनी चाहिए। इस पॉइंट को हम आपके एग्जाम्पल में नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। दूसरा है आपका द रूल फॉर योर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए रूल क्या है कि जब भी आप अपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपके आंसर में जो भी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, दैट मस्ट शो द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके एक छोटे नंबर में होंगे। मान लीजिए आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, लेट सपोज कि आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, टोटल दो, और इसमें कितने हैं, तीन। तो जो भी आप आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल दो ही होने चाहिए, दैट विल बी योर राइट आंसर। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम एग्जांपल के थ्रू अब क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज आपके पास यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मैंने यहाँ पे क्या किया, इनका एडिशन किया। जैसे ही एडिशन किया मुझे इसका क्या आंसर मिला, ये। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आपका रूल क्या था कि जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हो
उन नंबर में से सबसे पहले तो ये देखिए किसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट में डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2। सेकंड में कितनी है, 1। थ्री में डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 3। तो इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसमें आपकी 1 है। तो जो भी आपका एडिशन से आप आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें भी डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए आपकी, 1 ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो आपके कितने डेसिमल प्लेसेस आए थे, 3। तो आपको ये जो आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस होनी चाहिए। तो अब देखो जब एक ही प्लेस चाहिए तो यहाँ पे देखो आपको 8 तक रुकना चाहिए, लास्ट डिजिट को रिटेन रखना है। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9। 9 का मतलब क्या है, ये 5 से बड़ा है। तो अगर ये 5 से बड़ा होगा तो आपका जो प्रिसीडिंग नंबर है उसको हम 1 से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो आपका जो 8 है उसको हम क्या लिख देंगे, आपका यहाँ पे 9। तो आप देख सकते हो जो भी हमने आंसर रिपोर्ट किया उसमें आंसर में हमने एक ही डेसिमल तक इसको क्या किया है, रिपोर्ट करना है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है एंड दैट इज द रूल फॉर योर एडिशन। नाउ द सेकंड रूल दैट इज फॉर योर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए आपका एक नंबर ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर ये रिपोर्ट करना है, ये आपका आंसर आ गया। बट अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये डिपेंड करता है कि आपका जिन नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें है। तो देखिए आपका यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितने हैं, 3। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 2। सो दैट मीन्स जो भी आप आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, आपके 2 ही होने चाहिए। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 2। ध्यान रखना दैट इज द रूल फॉर योर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके प्रेजेंट होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर आपके प्रेजेंट होंगे आपके गिवन नंबर में से, उतने ही आप मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में रिपोर्ट करोगे। तो आपके आंसर में सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो आपके पास देखो यहाँ पे आंसर क्या बना था, 502.392। अब आप इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपके पहले 2 से ही आएंगे। अब देखिए जो लास्ट में है 2 दैट इज लेस देन 5, तो 5 से छोटा है तो आप अपने प्रीसीडिंग नंबर को एज सच ही रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर दो ताकि उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो कितने आए, आपके 2 ही आए। तो आप इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, आप अपना 5.0 इंटू 10⁻²। देखो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हो। तो ये आपके इसमें कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने हैं, एक ही है। तो आप 5 और 0 दोनों ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आपने जो आंसर रिपोर्ट करना है इन केस ऑफ योर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो वो आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करोगे, यहाँ पे 2 करोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप अपने आंसर को रिपोर्ट करोगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। तो आपका ये साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके 10⁻⁴ के पहले वाला पार्ट है इसमें हम काउंट करते हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखिए आपका नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट 3 से पहले जितनी भी जीरोस होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी हैं उन सभी को आप डेसिमल अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, 3। कौन कौन से, एक तो 3, 1 एंड 0। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं आपको एक एल गिवन है, आपको बी गिवन है, आपको एल प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो एल प्लस बी आप ऐड कर लो सबसे पहले, एल प्लस बी आप ऐड कर लो। जैसे ही आप एल प्लस बी ऐड करोगे तो आपका आंसर ये बन रहा है 4.431। बट जो भी आप आंसर रिपोर्ट करोगे, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको बताया, आप कैसे रिपोर्ट करोगे कि सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसमें है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक है, सिर्फ एक है। यहाँ पे कितनी है डेसिमल प्लेसेस, 3 है। और आपके बी में कितनी है, 1। तो आप जो भी आंसर रिपोर्ट करोगे वो 1 डेसिमल तक ही रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डेसिमल तक मतलब 4.4 तक देखना है आपको। अब देखिए जो इसका एंड वाला, जो इसके बगल वाला जो नंबर है वो 5 से कम है। तो अगर वो 5 से कम है तो हम उसके प्रीसीडिंग नंबर को अनचेंज रखते हैं। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 4.4।
4। इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा आपका 4.4। मान लीजिए अब यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन में आ जाता 4.471, अगर ये आता तो मुझे अब इसको 1 डेसिमल तक प्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 है और 7 5 से बड़ा है, तो मैं प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ा देता। देन आपका जो आंसर आना था वो क्या रिपोर्ट करते हैं आप, 4.5। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कहते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.005 इज 1 एंड दैट इन दिस इज 3। तो आप देखिए आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, उसके पहले जितने भी जीरोस होंगे दैट आर नॉन सिग्निफिकेंट, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आपका 5, दैट इज 1। ये तो सही है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जितने भी आपके, अगर आपका जो नंबर है वो जीरो से एंड होता है, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। दैट मींस यहाँ पे जो आपका जीरो है उनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या किया है, काउंट किया है। उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या गिवन है। रीजन है दिस इज बिकॉज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो तो गलत है भाई, जीरोस को यहाँ पे सिग्निफिकेंट किया तो है हमने, तो रीजन यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है। असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही ध्यान से इन रूल्स को पढ़ना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। और इसी वजह से मैं साथ में यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। हर टॉपिक में मैं कोशिश पूरी करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हर टॉपिक को साथ साथ में कवर करवा के आपको साथ में ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि आपकी थ्योरी कंसेप्ट के साथ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो। बस मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका एडवांटेज ले सके, जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ताकि उनकी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ब्रेंथ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक आपको गिवन है। लेंथ है L, ब्रेथ एंड आपको गिवन है, आपको थिकनेस गिवन है। तो कहते हैं वॉल्यूम का बताइए कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये आपको वहां पे बताना है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 6 इंटू 2.45 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, 176.40 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या था, कि जिसमें भी आपके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आप अपने फाइनल आंसर को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करोगे। तो आपके लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। ब्रेथ में कितने हैं, 1। और थिकनेस में 3। सो यहाँ पे सबसे कम किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके, ब्रेथ में, दैट इज 1। तो आप अपने आंसर को, जो आपका मल्टीप्लिकेशन करने से आया है वॉल्यूम, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो भी आंसर रिपोर्ट करोगे, उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो मतलब क्या करोगे, आपका सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखोगे। अब देखो इसके बाद वाला डिजिट क्या है, 7 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो अगर वो 5 से बड़ा है, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, अपने प्रीसीडिंग नंबर को 1 से क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो वो आपका यहाँ पे 1 से क्या बन जाएगा, 2। तो आप इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका, इसमें ये आपका साइंटिफिक नोटेशन बन गया। और साइंटिफिक नोटेशन के जो पहले वाला पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और वो कैसे बना है मैंने आपको बता दिया है, कि आपका यहाँ पे 7 था, और जो 7 है वो 5 से बड़ा होने के कारण हमने उसके प्रीसीडिंग नंबर को 1 से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन। ध्यान रखना, इसको टिक मत कर देना थर्ड को। यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, और ये आपका गलत होगा एज पर द रूल। ठीक है, रूल क्या कहता है, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिपोर्ट करोगे, जितने की आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, उनमें जिन नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक, सबसे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर थे वो ब्रेथ में थे, वो था 1। तो आप अपने आंसर को सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करोगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका,
द लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन। तो देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 6 है। तो उसके पहले जितनी भी जीरोस होंगे आप उनको काउंट नहीं करते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आपके बाद देखो, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो भी जीरो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट होता है, दैट इज योर सिग्निफिकेंट। तो आपके यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन नंबर। आई होप आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो भी उनका मतलब है, जो भी उनमें रूल्स अप्लाई करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग।